राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने एक और नई जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, पक्षी हर किसी के घर आते हैं, लेकिन कई बार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमारे घर पर आते हैं। तो क्या है इनका मतलब, और ये कौन कौन से पक्षी हैं? तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका घर सब सुख सुविधाओं से भरा हुआ हो। हर कोई जीवन में तरक्की करना चाहता है। जो धन है, रुपया पैसा है, उसने भी कहा है मैं मरने पर तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जीते जी तुझे बहुत ऊपर पहुंचा दूंगा। हर इंसान को पैसा कमाने की ललक होती है। दोस्तों, पक्षियों से हमें ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जिनको पहचान कर हम अपने आने वाले समय का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति आर्थिक उन्नति के साथ बहुत बहुत से धार्मिक कार्य भी करता है ताकि वह अच्छा काम चल सके, उसका मतलब आगे प्रगति कर सके, सफल हो सके। उसके लिए काफ़ी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए नियमों का भी पालन करता है ताकि उसके घर की सुख शांति बनी रहे। भगवान की पूजा उपासना भी लोग करते हैं। अधिकतर हिंदू धर्म में डेली ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं लोग। हमारे धर्म ग्रंथों में भी देवी देवताओं की पूजा के साथ उनके वाहनों की भी पूजा का नियम बताया गया है। तो जो हमारे कई देवी देवताओं के वाहन पशु हैं, तो कई देवी देवताओं के वाहन पक्षी भी हैं। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, तो सरस्वती माता जी हंस पर विराजती हैं। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है, तो शनिदेव का वाहन कौआ है। तो भोले बाबा का वाहन नंदी है, यानी बैल है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो गणेश भगवान का वाहन चूहा है। दोस्तों, माना गया है कि इन वाहनों की सेवा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गाय, कुत्ता और पक्षियों को रोटी खिलाने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पक्षी हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। पक्षियों से जो हमें संकेत मिलते हैं, चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में कि हमें पक्षियों से कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी अपने घर में तोता को देखा हो कि तोता कभी कभी किसी के घर में अचानक आ जाए, तो उसे क्या समझना चाहिए? तो आपको समझना चाहिए कि आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है, या आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होने वाला है, या फिर कहीं पर आपका पैसा जो रुका हुआ है वह आपको मिल सकता है, या कहीं पर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इसलिए तोता का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, कौवा, अगर आपको कौवा दिखाई देता है तो यह किसी मेहमान के आने का सूचक है। उल्लू, दोस्तों, अगर आपको अपने घर या घर के आसपास उल्लू दिखाई दे तो समझ लें कि कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है, क्योंकि उल्लू का दिखाई देना शुभ माना गया है। क्योंकि उल्लू जो लक्ष्मी माता जी का वाहन है, और कहा भी जाता है कि लक्ष्मी माता ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, तो उल्लू पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं, और जो घर उन्हें पसंद आ जाता है उसी में उनका आगमन हो जाता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते भी हैं कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाना चाहिए। दोस्तों, उल्लू जितना शुभ होता है, चमगादड़ को उतना ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ आने लगता है तो समझ लीजिए यह किसी की मौत का संकेत दर्शाता है। चमगादड़ को बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि हमारी दादी नानी भी हमें बताती थी
कि चमगादड़ जिस घर में आता है वहाँ पर यह उजाड़ ही चाहता है, इसलिए ये पुराने किले और खंडरों में अधिक पाए जाते हैं। चिड़िया दोस्तों, अगर आपको चिड़िया के शुभ अशुभ संकेतों को जानना है तो मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि चिड़िया का घर में आना बहुत शुभ होता है। अगर आपको दिन में मुर्गी की आवाज़ सुनाई दे तो यह किसी पुराने मित्र से मुलाकात का योग दर्शाती है कि आपका जो कोई पुराना मित्र है उससे आप मिल सकते हैं। टिटहरी दोस्तों, टिटहरी ऐसा माना जाता है कि अगर टिटहरी पेड़ पर घोंसला बनाती हुई दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि धरती पर भूकंप आने वाला है, क्योंकि टिटहरी कभी भी पेड़ पर घोंसला नहीं बनाती है, यह जमीन पर ही अंडे देती है। अगर सुबह सुबह आपको घर या छत पर सफेद कबूतर दिखाई दे या उसकी आवाज गुटरगू सुनने को मिले तो यह आपके प्रेम संबंधों की ओर इशारा करता है। और अगर शाम को कबूतर की आवाज सुने तो यह घर में चोरी होने, यह लड़ाई झगड़ा होने का संकेत देता है। आज मैंने आपको पक्षियों के संकेतों की पहचान कराई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।